Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. स्पोर्ट्स 360 के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमदाबाद व्यूज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 3 वनडे इंटरनेशनल 5 T20 are going to be played from tomorrow. 1973 से लेकर 2019 तक both the team have so far played 107 one-day internationals against each other, and out of which Pakistan have won 55 and New Zealand have won 48. और इसी तरह शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट की बात करूं विच इज T20 क्रिकेट, 2007 से लेके 2020 तक बोथ द टीम हैव सो फार प्लेड 24 मैचेस अगेंस्ट ईच अदर. और पाकिस्तान को फिर मैंने कहा कि इसमें भी थोड़ी सी स्लाइटली बरतरी हासिल है, एज हासिल है. पाकिस्तान हैव वन 14 एंड न्यूजीलैंड हैव वन 10 मैचेस. तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क मैं नहीं कहूँगा कि 10 एंड 14 और 55 एंड 48 दोनों वनडे और T20 फॉर्मेट में. लेकिन अभी न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आने से पहले, क्योंकि उन्हें भी अपकमिंग वर्ल्ड कप की तैयारी वो कर रहे हैं, उनका जो स्केड्यूल था वो बड़ा ज़बरदस्त था. दे हैव टूर्ड बांग्लादेश, ऑल्दो कि वहाँ की पिचेस ज़्यादा स्पिनर्स फ्रेंडली थी. इस फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट को सूट नहीं करती कि जिसमें आप देखना चाहते हैं कि बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हों और रन्स बने, क्योंकि हमें पता है कि जो वर्ल्ड कप होगा वो भी ऐसी पिचेस पे होगा जहाँ रन ज़्यादा बनेंगे, बैट्समैन ज़्यादा फ्रीली खेल पाएगा. लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि अभी जो मैचेस हुए उसमें विकेट इतनी अच्छी नहीं बनी थी और लो स्कोरिंग मैच. एक मैच में न्यूजीलैंड की टीम 60 पे आउट हो गई, एक मैच में बांग्लादेश की टीम 78 आउट रन पे आउट हो गई. तो ये कोई अच्छे साइन नहीं थे न्यूजीलैंड के लिए. प्रिपरेशन जो है वो अच्छी नहीं हुई. लेकिन अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की टीम क्या तैयारी कर चुकी है. पाकिस्तान के सिलेक्शन जो हुई है फॉर द T20 वर्ल्ड कप एंड फॉर द न्यूजीलैंड टूर, और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरमियान जो पहला वनडे इंटरनेशनल कल खेला जाएगा, उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी 12 रुकनी 12 मेंबर टीम अनाउंस कर दी है. और जो टीम है वो इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है. Uncapped wicketkeeper Mohammad Haris, fast bowler Mohammad Wasim, and Shahnawaz Dhani and wrist spinner Zahid Mahmood had been included in the squad, while middle order batsman Iftikhar Ahmed and Khushdil Shah had been recalled to the squad. The Pakistan cricket team include Babar Azam captain, Shadab Khan vice captain, Fakhr Zaman, Haris Rauf, Hassan Ali, Iftikhar Ahmed, Imamul Haq, Mohammad Rizwan wicketkeeper, Saud Shakil, Shaheen Shah Afridi, Usman Qadir and Zahid Mahmood. बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स को हमें मिडिल ऑर्डर में बैटिंग में चाहिए थे, फास्ट बॉलिंग में हमें एक्सपीरियंस बॉलर्स चाहिए थे. लेकिन उन सब के बावजूद एक ऐसी टीम सेलेक्ट की गई जिसमें अगर मैं कहूँ कि प्लेयर्स को बैक किया गया, एक फियरलेस क्रिकेट खेलने का कहा गया, एग्रेसिव क्रिकेट खेलने का कहा गया. तो इनको ये कहा गया कि आप हार के डर को अपने ऊपर से हटा दें और फियरलेस क्रिकेट खेलें. लेकिन इसमें ये मतलब नहीं कि आपके ऊपर तलवार जो है वो लटकती रहेगी. आपने बुरी परफॉर्मेंस दी तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, जो एक अच्छा साइन है कि चलें लेट से आप एक्सपीरियंस प्लेयर्स को ले भी आते और वो ना परफॉर्म कर पाते, तो फिर आप कहते हैं कि वाई नॉट कि हमने ऑप्ट किया फॉर द जूनियर प्लेयर्स. अब ये कहा गया है कि जूनियर प्लेयर्स के साथ हम जाएंगे और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होगी. हम अपने प्लेयर्स को बैक करेंगे और एग्रेसिव स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेलेंगे. हमने मैथ्यू हेडन ऑफ ऑस्ट्रेलिया ओपनिंग बैट्समैन उनको इंडक्ट किया और उनके साथ साथ फास्ट बॉलिंग में साउथ अफ्रीकन वर्नन फ्लैंडर को हमने इंडक्ट किया. तो ये दोनों जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकन ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं. तो बहुत एग्रेसिव क्रिकेट आपको नज़र आती है कि पता चलता है कि प्लेयर जो हैं वो जीतने के लिए खेल रहे हैं, डर के खौफ से नहीं खेल रहे. तो फेयरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने की बात की जा रही है, और जब फेयरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली जाएगी तो आपको पता है कि आप मैच हारेंगे भी और जीतेंगे भी. तो आपको अपने प्लेयर्स की एबिलिटीज़ पे और उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए आपको उनको बैक करना पड़ेगा. ये स्टेटमेंट थी जो न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं रमीज़ राजा के हवाले से. कि रमीज़ राजा ने कहा कि मैं सिस्टम को चेंज करना चाहता हूँ, पाकिस्तान ब्रांड ऑफ क्रिकेट को चेंज करना चाहता हूँ, फियरलेस क्रिकेट चाहता हूँ ताकि प्लेयर्स अट्रैक्टिव क्रिकेट खेलें, डर से ना खेलें. हर मैच में ये समझें कि अगर ये मैच हम हार गए तो ये हमारा आखिरी मैच हो. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी रमीज़ राजा से ये सवाल किया गया कि जो टीम पाकिस्तान की खेल रही है अगेंस्ट द न्यूजीलैंड, ये सीरीज़ जो है DRS के बगैर खेली जाएगी. तो DRS ना होने की वजह से वर्ल्ड सुपर लीग में इस सीरीज़ के मैचेस का शुमार नहीं होगा. इनमें जो पॉइंट्स आप गेन करेंगे, जो भी टीम जीतेगी उसको इसका फ़ायदा नहीं होगा. ऑल्दो कि
मैचेस वो जीतेगी, लेकिन वर्ल्ड सुपर लीग के लिए उसके लिए इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि डीआरएस की सहूलत इस सीरीज में पाकिस्तान को हासिल नहीं। लेकिन साथ ही साथ न्यूजीलैंड आर सेट टू विजिट पाकिस्तान अगेन in 2022 and 2023 season for the 2 test and 3 one-day internationals. And those 3 one-day internationals will be played as Super League series. Pakistan have so far played 9 matches in the World Super League and have won just 4, and thus getting 40 points and are number 6 at the point table. Of the 13 in the World Super League 2023 league, host India, and 7 other top-ranked teams will qualify directly for the next World Cup, while the remaining 5 will have to play the qualifying round. आप लोग T20 वर्ल्ड कप इसलिए देखते हैं कि आपको छक्के और चौके बेतहाशा देखने को मिले, आप इंजॉय करते हैं। बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो बेचारा बॉलर जिसकी पिटाई हो रही होती है उसके दिल से अगर आप पूछें तो बहुत डिसहार्टेंड हो जाता है, क्योंकि वो इतने अच्छे बॉल कर रहा होता है, लेकिन ट्रू पिचेस की वजह से ज़्यादातर बॉल जो है वो आसानी से मिडल हो जाते हैं, क्योंकि बैट्समैन को उसके पिच से बाउंस का आइडिया होता है और ऑफ द पिच मूवमेंट नहीं मिल रही होती बॉलर को, तो बहुत इजी होता है कि बैट्समैन बॉल की लाइन में आए और आराम से उसको मिडल करे और बाउंड्री, क्योंकि आजकल 360 डिग्री क्रिकेट खेली जाती है। आप ये नहीं है कि ऑफ स्टंप की बॉल है तो ऑफ स्टंप पे ही खेलें, आप उसको ऑफ स्टंप से बॉल को लेकर लेग स्टंप की बाउंड्री पे की तरफ भी आप हिट लगा लेते हैं। तो ये सलाहियत है जो आजकल के मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट में प्लेयर्स के पास है, बैट्समैन के पास है बेसिकली। और बैट्समैन बॉलर को ज़्यादातर बिल्कुल कहते हैं ना अनेबल कर देता है कि वो रन्स को कंटेन कर पाए। और इसी तरह का एक मैच है जिसमें मैं कहूँगा कि यूनाइटेड स्टेट्स की क्रिकेट टीम भी अब इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गई है। एंड इन एन वन डे इंटरनेशनल मैच अगेंस्ट पापुआ न्यू गिनी, United States batsman Jakram Malhotra hit 6 sixes in an over to become the 4th international player after Herschel Gibbs of South Africa, Yuvraj Singh of India, and Karen Pollard of the West Indies. तो 6 छक्के उन्होंने जिस बेचारे बॉलर को लगाए, उनका नाम है गाउडी टोका। मल्होत्रा का ये कहना है कि जब उन्होंने पहले 2-3 छक्के लगा लिए, फिर उनके जहन में ये आइडिया आया कि शायद मैं 6 छक्के भी लगा लूँ, तो फिर वो गए ऑल आउट, हर बॉल को छक्के के उन्होंने ट्राई की। लेकिन उनका फेवरेट छक्का जो इन 6 में से एक है वो है नंबर 2, जो उन्होंने इनसाइड आउट जो है, आप कवर्स के ऊपर से, एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से आप छक्का लगा देते हैं। वो एक बहुत अच्छी बैट्समैन की सलाहियत होती है कि इतना लेग स्टंप की तरफ बॉल ड्रिफ्ट कर रहा है, लेकिन आप क्रीज में जाते हैं, डीप हो जाते हैं, थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं और फिर आप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलते हैं, तो ये एक अच्छी शॉट मानी जाती है आजकल के क्रिकेट में। ही स्कोर्ड 173 नॉट आउट ऑफ 124 balls with the help of 16 sixes and 4 fours. And this was also his first one-day international for USA. And now moving on to tennis, a Grand Slam tournament, US Open tennis tournament का final खेला जा रहा था between Daniel Medvedev of Russia and Novak Djokovic of Serbia. तो बहुत सारे रिकॉर्ड थे जो बन सकते थे अगर जोकोविक ये जीत जाते कि साल के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले प्लेयर बन सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि डैनियल मेडवेडेव ने उनको फाइनल में 6-4, 6-4 और 6-4 से शिकस्त देकर फर्स्ट टाइम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने का एजाज हासिल किया। The 25-year-old second seeded Medvedev lost 2 previous Grand Slam finals, what was composed through a 6-4, 6-4 and 6-4 win. World number 1 Djokovic have already won the Australian Open, French Open and the Wimbledon title this year. He was bidding to become just the 6th player to win a calendar slam and the first man to do so since Rod Laver in 1969. Medvedev played smartly and confidently, drawing arrows out of his opponent with the strong serving, dominating his opponent from the baseline and finishing points with precise winners, as he avenged a straight set defeat by Djokovic in February in the Australian Open final. And in the women event, Britain Emma Raducanu won the Grand Slam title for the first time to become the first teenager after Serena Williams and Maria Sharapova to win a Grand Slam title. She defeated another teenager, 19-year-old Lila Fernandez, in the final by 6-4
and 6-3. The 18-year-old created history by becoming the first British woman in 44 years to win a Grand Slam singles title. Teenage prodigy Emma won her maiden Grand Slam title fewer than 3 months on from her wild card entry to Wimbledon as the world number 338. She also became the first British woman to win a major title since Virginia Wade in 1977. This was also the first all-teen US Open final since Serena Williams and Maria Sharapova of Russia in 1999. She loves motorsports between the age of 5 and 8, and from the age of 9 she also did motocross. She extended her wide variety of sports to horse riding, tap dancing, golf and basketball. She was born in Toronto to a Romanian father, Ian, and a Chinese mother, Rainey, before moving to London at the age of 2. In an unprecedented run, Raducanu became the first qualifier to win a major title and has done so without dropping a set. She will take home £1.8 million in prize money and rise from 150th to 23rd in the world ranking. And now moving on to soccer, where Lionel Messi of Argentina scored 3 goals against Bolivia in a World Cup qualifier match at Buenos Aires. और ये गोल करने की वजह से वो एक और लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर पेले से आगे आगे हैं, जिन्होंने ब्राज़ील की तरफ से खेलते हुए अर्ली 70s में 78 गोल्स किए थे. तो लियोनेल मेसी 3 गोल्स करके इस वक्त 79 गोल्स करने वाले अपने मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले प्लेयर बन चुके हैं. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.